हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेकंड क्लास ऑफ डिटर्मिनर्स। आज सेकंड क्लास होने वाली है इस डिटर्मिनर्स चैप्टर की। हमने एक वीडियो ऑलरेडी कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में या फिर हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसकी लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फ्यू और लिटिल के बारे में, उसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। वेरिएंट्स का कहने का मतलब है कि वो फ्यू और लिटिल के जगह पे बहुत सारी वेराइटीज में इसको यूज किया जाता है। जैसे कि कहीं आप देखेंगे फ्यू यूज किया जाता है, कहीं अ फ्यू और कहीं द फ्यू। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। क्योंकि हमें ये पता है कि फ्यू और लिटिल दोनों को ही हम किस में यूज करते हैं, कम के सेंस में। जब कोई क्वांटिटी थोड़े की सेंस में हो तब उसे हम या तो फ्यू या फिर लिटिल यूज करते हैं। बट इसके बावजूद भी इसके बहुत सारी वेराइटीज होती है, यूज की जाती हैं। जैसे कि फ्यू को हम यूज करते हैं कई बार अ फ्यू, द फ्यू और केवल फ्यू। क्या डिफरेंसेस है नहीं पता। द लिटिल, लिटिल और अ लिटिल, क्या डिफरेंसेस है नहीं पता। तो इस वीडियो में आज आप जान पाएंगे क्या इनके अंदर की मेन डिफरेंसेस हैं, और यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू यूज ऑल ऑफ देम इन स्पीकिंग एक्टिविटीज। कैसे उनको स्पीकिंग एक्टिविटीज में बहुत ही सहज तरीके से, आसानी से आप यूज। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत हम एक छोटे से क्वेश्चन से मैं करना चाहूंगा। शी हैज फ्यू पेन्स, शी हैज अ फ्यू पेन्स और शी शोल्ड द फ्यू पेन्स शी हैड। अगर आपको ये लगता है कि ये सारी चीजें सेम हैं तो मैं बता दूं आपका आंसर गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीजें, ये तीनों के तीनों क्या है, डिफरेंट है। तीनों की मीनिंग है, तीनों की अलग अलग मीनिंग है, तीनों को सिचुएशंस अलग अलग। वो क्या है इनकी सिचुएशंस, यही हम आज की वीडियो में कवर करने वाले। सो इफ यू ऑल्सो वांट्स टू कवर दिस एवरीथिंग फॉर इट्स स्पोकन एक्टिविटीज और फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल, सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना होगा, और आई एम वेरी डैम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लिया, आपकी सारी डाउट्स फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इस 6 के 6 कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। बहुत ही क्लियर समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स लेके, कुछ लाइव एग्जांपल्स हो सकता है तो मैं ट्राई करूंगा। सो फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। Alright, so in the last class of determinants part 1, I taught you and explained you everything about few and little. कैसे यूज करते हैं, few को यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल वालों के साथ, और little को यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल के साथ। ये चीज आपको आई होप कि क्लियर हो चुकी होंगी। आगे हम बात करेंगे फ्यू की वेरिएंट्स और लिटिल की वेरिएंट्स। फ्यू की वेरिएंट्स आपको इस साइड लिख के बताऊंगा मैं, और लिटिल की वेरिएंट्स इस साइड लिख के बताऊंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। पहला जो वेरिएंट है इसका, वो क्या है, अ फ्यू। अ फ्यू इसे यूज करते हैं जब क्वांटिटी थोड़ी सी है, राइट, जब थोड़ा है या फिर कम है, थोड़ा या फिर कम, इस सेंस में इसको यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं क्या डिफरेंस है इसमें, ये भी समझ में आ जाएंगे आपको। फॉर एग्जांपल आई विल से, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा यहां पे, शी हैड अ फ्यू क्लिप्स। शी हैड a few clips. Here's an example. She had a few clips. उसके पास कुछ क्लिप्स थी, राइट। कुछ क्लिप्स कहने का मतलब है कि कुछ क्लिप्स थी, यहाँ पे कुछ अमाउंट, कुछ क्वांटिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 2 क्लिप्स, 3 क्लिप्स, 4 क्लिप्स, लाइक दिस। कुछ कम क्वांटिटी में उसके पास क्लिप्स थी। सो इसीलिए इतना था कि मैंने कुछ दो उसमें से मांग भी लिए, राइट। अब मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, सो आई borrowed 2 clips. So I borrowed 2 clips. She had a few clips. उसके पास कुछ क्लिप्स थी जिसमें से, और इसीलिए मैंने 2 क्लिप्स उनसे मांग लिए हैं। कहने का मतलब है कि वहां पे उनके पास कुछ इतनी क्वांटिटी में क्लिप्स होंगी कि उनके लिए वो यूज करने पर्याप्त होगा, मतलब कि उनके लिए वो काफी होगा, और फिर मैंने उसमें से भी 2 मांग लिए। आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए अनकाउंटेबल के लिए अब हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे भी हम ऐसे यूज करेंगे। आई विल से हियर, पहले हम लिख लेता हूं यहां पे मैं लिटिल, अ लिटिल, इसका वेरिएंट हो जाएगा अ लिटिल। अब इसको भी हम सेम एज इट इज इसी मतलब से यूज कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ी क्वांटिटी और कम क्वांटिटी के लिए। बट याद रहे आपको, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज कर रहे हैं हम, राइट। प्लीज मेक श्योर कि अनकाउंटेबल हो तभी हम लिटिल यूज करेंगे। अगर लिटिल को हमने काउंटेबल के साथ यूज कर दिया, सो दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग, राइट। अ लिटिल, अब अ लिटिल का क्या मतलब है वो समझिए यहां पे। फॉर एग्जाम्पल द मिल्कमैन gave a little milk today. The milkman gave a little milk today.
दूध वाले ने आज कम दूध दिए। कम दूध दिए का मतलब है कि उसने क्वांटिटी जो है दूध की रोज देने वाली, डेली जितना देता है उससे थोड़ा आज कम कर दिया, राइट। ये फील आप कर पा रहे होंगे, राइट। जो डेली हम देख रहे थे उसने उतना दूध नहीं दिया, उसने उससे आज कम दिया है, करेक्ट। नॉर्मली कम है, थोड़ा कम है, नॉर्मली है। अब आगे चलते हैं, अब आगे के और वेरिएंट को देखेंगे। एक और जो इसका वेरिएंट है वो है यहाँ पे कि अ फ्यू तो हमने समझ लिया कि क्या होती हैं। अब आगे चलते हैं, इसका जब फ्यू वेरिएंट है, मतलब कि ये जब अकेले जब फ्यू आ जाए तब क्या यूज करेंगे। अकेले जब ये फ्यू आ जाए तब क्या मतलब होता है इसका, और जब ये अकेले में लिटिल आ जाए तब इसका क्या मतलब होता है, राइट। ये सभी हम फिर सभी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। फ्यू का यहाँ पे मतलब समझिए। फॉर एग्जाम्पल आई विल से, मैंने यहाँ पे अब यूज किया शी हैड फ्यू क्लिप्स। उसके पास कुछ क्लिप्स थी, उसके पास कुछ ही क्लिप्स थी और उसने मुझे नहीं दिया। तो फ्यू का यहाँ पे मतलब हो गया, फ्यू का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, फ्यू का मतलब होता है इक्वल्स टू नो, कि बिल्कुल ही ना के बराबर, इक्वल्स टू नो। फ्यू का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि इक्वल्स टू नो, जब कुछ क्वांटिटी हो लेकिन वो ना के बराबर, उसकी क्वांटिटी इतनी कम है कि वो पर्याप्त नहीं है, किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए भी पर्याप्त नहीं है, राइट। तो अगर वो चीज मेरे लिए पर्याप्त नहीं है तो मैं आपको दे ही नहीं पाऊंगा, ओके। सपोज दैट आई हैव वन मार्कर ओनली एंड इफ यू आस्क मी टू गिव यू मार्कर आई विल नॉट गिव यू, व्हाई, बिकॉज आई हैव ओनली वन मार्कर, राइट। तो इसी तरीके जब मेरे पास क्वांटिटी अब कम हो रही है तो इसलिए यहाँ पे अब क्या हुआ, शी हैड फ्यू क्लिप्स, शी डिड नॉट गिव मी, राइट। शी, अब मैंने लिखा यहाँ पे that's why she didn't give me. She had few clips, उसके पास कुछ ही क्लिप्स थे इसलिए उसने मुझे नहीं दिए। कुछ ही क्लिप्स का मतलब है कि उसके पास इतने क्लिप्स बिल्कुल ना के बराबर, इतने कम क्लिप्स के बिल्कुल ना के बराबर, इक्वल्स टू नो। तो जब आपको इक्वल्स टू नो मतलब कि आप फील कर पा रहे हो इस चीज को, जब आपको क्वांटिटी बतानी हो कि यार मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है या फिर मेरे पास बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर, तब आप यूज करेंगे फ्यू। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्यू हॉर्सेस, आई हैव फ्यू हॉर्सेस। दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्यू हॉर्सेस बोला मैंने कुछ ही घोड़े, मतलब कि देने के लायक ही नहीं, एक ही घोड़ा है या दो घोड़ा है, आई कीप दैट फॉर माई बेनिफिट्स ओनली, ओके। आई कैन नॉट गिव यू, इतना है कि आपको दिया नहीं जा सकता है, आई कैन नॉट ऑफर, आई कैन नॉट गिव यू दिस, ओके। और अ फ्यू का मतलब है कि कम है लेकिन देने लायक है, आप हेल्प कर सकते हैं, राइट, टू बी वेरी क्लियर। आगे चलते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लिटिल को हम कब यूज कर रहे हैं, लिटिल का मतलब है दैट द मिल्कमैन gave little milk today, so only the youngest one will drink it. The milkman gave little milk today. Milkman ने आज कम दूध दिए हैं, so only the youngest one will drink it. तो जो सबसे छोटा है फैमिली में उसी को दूध दिया जाएगा, करेक्ट। तो सबसे जो छोटा है उसी को दूध मिलेगा आज, राइट। वाई, बिकॉज इतना लिटिल, मतलब कि मिल्कमैन ने बहुत ही लिटिल मिल्क, बहुत ही कम दूध दिए। कितना दूध दिया, बिल्कुल ना के बराबर, इक्वल्स टू नो, बिल्कुल ना के बराबर उसने आज दूध दिए हैं। तो इसी वजह से इसको हम आज जो सबसे छोटा है, जो सबसे यंगेस्ट है, उसे ऑफर किया जाएगा इस दूध को, और कोई नहीं पिएगा। तो लिटिल और अ लिटिल के बीच में डिफरेंस ऑफ कोर्स आप क्रिएट कर पा रहे होंगे। द मिल्कमैन गेव अ लिटिल मिल्क टुडे, मतलब कि आज उसने रोज देने वाले जितना दूध था उससे थोड़ा कम दिया, बट चलने लायक है। बट लिटिल जब हमने यूज कर दिया यहाँ पे, सो द मिल्कमैन गेव लिटिल मिल्क टुडे, सो ओनली द यंगेस्ट वन विल ड्रिंक इट। इसका मतलब है कि आज उसने बहुत ही कम दे दिया, बिल्कुल ना के बराबर दूध दिया है आज। तो जो भी दिया है उसने, वो हम क्या करेंगे, बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा है, जो यंगेस्ट वन है ऑफ द फैमिली, दैट पर्सन और दैट किड विल ड्रिंक दिस मिल्क ओनली, करेक्ट। आई होप कि ये क्लियर हो पा रही होंगी। अब देखिए एक और इसका वेरिएंट यूज होता है, बहुत बार यूज किया जाता है इसको। तो इसका जो सेकंड वेरिएंट है, आई मीन लाइक थर्ड वेरिएंट, सॉरी,
फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड वेरिएंट जो है इसका वो है द फ्यू। ये द फ्यू हम कब यूज करते हैं, अब इसको भी समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट वेयर टू यूज दिस द फ्यू। द फ्यू हम तब यूज करते हैं जब आपके पास जितना भी सामान है, जितनी भी, कोई मैटर नहीं करता कि कितना ज्यादा है कितना कम है, जितना भी है जितना भी कम है, वो सब की बात जब आप करेंगे तब आपको द फ्यू को इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आई राइट द मीनिंग फर्स्ट, देन आई टेल यू द एग्जाम्पल्स। तो समझ गए आप लोग, द फ्यू को हम तब यूज करेंगे जब आपको बताना है जो थोड़ा है, जो भी है, कम है डजेंट मैटर, जो भी थोड़ा है उस सब की बात जब आप करेंगे तो आप बोल सकते हैं यस द फ्यू, आप बोल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब जैसे कि अगर मैंने बोला यहाँ पे एक एग्जाम्पल, सेम कंडीशन के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे बार बार, तो इस एग्जाम्पल को हम फिर से रिपीट करते हैं बट डिफरेंट कंडीशन, बट डिफरेंट स्टाइल में। चलिए उसको देख लेते हैं क्या है इसका। सो आई विल से शी gave me the few clips she had। इसका मतलब है कि she gave me the few clips that she had, उसने मुझे सारे वो दे दिए, जितने भी थोड़े से क्लिप्स उसके पास थे उसने मुझे सभी के सभी वो क्लिप्स दे दिए। अब इसका मतलब है कि उसके पास अभी 0 बचा हुआ है, करेक्ट। मेरे पास मान लीजिए दिस अमाउंट, आई हैव दिस अमाउंट ऑफ शुगर एंड आई हैव गिवन ऑल ऑफ देम टू यू, वो सारी की सारी क्वांटिटी मैंने आपको दे दी है, तो मेरे पास क्या बचा 0 क्वांटिटी, राइट। सो इसी तरीके से जब आपको पूरी की पूरी उस क्वांटिटी को बताना है तब आप यूज करेंगे द फ्यू, राइट। अदरवाइज आपको फ्यू और अ फ्यू का मतलब आपको पता चल चुका है। अब चलते हैं हम द लिटिल के पास। तो द लिटिल को हम कब यूज करते हैं, आई विल राइट इट डाउन हियर, द लिटिल सेम मतलब में इसको हम यूज कर पा रहे हैं। तो द लिटिल को भी हम यूज कर पाएंगे जब हमें बताना है कि जो भी थोड़ी सी क्वांटिटी है अनकाउंटेबल नाउन की, वो सब, राइट, जो थोड़ा है वो सब, जो थोड़ा है वो सब, राइट। अब आपको फिर से मैं एग्जांपल देता हूं, सेम एज इट इज एग्जांपल लेंगे। तो आई विल से इन द एग्जांपल दैट द मिल्क मैन सोल्ड the little milk he had। अब कहने का मतलब है कि उस दूध वाले ने, the milkman sold the little milk that he had, उसके पास जो भी थोड़ा सा दूध बचा था उसने सबका सब क्या किया, बेच डाला, करेक्ट। तो जो भी थोड़ी सी क्वांटिटी आपके पास बची हुई है उस सभी क्वांटिटी की जब आप बात करते हैं तो आप यूज करना होता है आपको या तो द फ्यू या फिर द लिटिल। I hope it is clear. Now you can clearly justify, you can clearly understand the difference between these all things. ऑफ यू आपको तब यूज करना जब आपको नॉर्मली बताना है कि यार थोड़ा सा सामान है, राइट, थोड़ी सी क्वांटिटी में है, तब यूज करना है। फ्यू आपको तब यूज करना जब बताना हो आपको यार बिल्कुल भी नहीं है, इक्वल्स टू नो मतलब कि ना के बराबर है, राइट, तब आपको यूज करना होता है। द फ्यू हम तब यूज कर जब थोड़ी सी क्वांटिटी जो भी है उन सभी की जब आप जिक्र करते हैं वो तब आप द फ्यू को यूज करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। सेम कॉन्सेप्ट लिटिल के साइड भी है। अ लिटिल हम तब यूज करेंगे जब थोड़ा या कम क्वांटिटी नॉर्मली में है। लिटिल हम तब यूज करें जब इक्वल्स टू नो मतलब कि ना के बराबर है, राइट। आई कैन नॉट गिव यू वाली कॉन्सेप्ट, राइट, मैं आपको नहीं दे सकता हूं या फिर नहीं दे सकती हूँ, वो वाली कॉन्सेप्ट इक्वल्स टू नो, ना के बराबर। द लिटिल हम तब यूज करेंगे जब वो थोड़ी सी क्वांटिटी जो भी है वो सब की जब आप बात करेंगे तो आप यूज करना होता है आपको द लिटिल। ना आई होप कि आपको ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में बैठ गई होगी और आप अब इसे अच्छे से यूज कर पाएंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स दैट इफ यू अंडरस्टैंड दिस, एरर टाइप क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनमें टीचर्स की ये फेवरेट टॉपिक होती है, इधर से ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पुट करते हैं। सो इफ यू आर समवन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस टॉपिक में थोड़ी सी वीकनेस अगर आपने दिखाई तो आपके मार्क्स बहुत डिडक्ट हो सकते हैं। आई मीन लाइक एरर टाइप क्वेश्चंस में आपके बहुत मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर नहीं किया। स्पोकन इंग्लिश के लिए तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, अगर आप नहीं समझेंगे ये कॉन्सेप्ट तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। कहाँ पे अ लिटिल, कहाँ पे लिटिल और कहाँ पे द लिटिल को यूज करना, वो सारी की सारी जानकारी आप नहीं ले पाएंगे अगर इनको नहीं पढ़ेंगे तो। नाउ आई बिलीव दैट यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस लेसन, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ब्रिंग सम मोर डिटर्मिनर्स as per the demand and which are so used
in our competitive exams as well, in our speaking activities as well, in our daily lives as well, right? वो सारी की सारी आप डिटर्मिनर्स पढ़ पाएंगे। आज से ही जो लेक्चर्स आप फिर से अपलोड किए जाएंगे वो सारी की सारी आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे की जो डिटर्मिनर्स की या फिर और भी बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं उन सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप एंजॉय करके इनको सीखते रहे। So now at the end, I would like to thank you everyone for having such patience and watching this video till the end with me. Thank you so much everyone.